यीशु के नाम की स्तुति होने पाए। आज की सुबह इस आराधना सभा के अंदर परमेश्वर ने हमें अवसर प्रदान किया कि हम मिलकर उपस्थित हो सकें और उसकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और क्रूस पर से 7 कथनों को यीशु ने बोला था और उसमें से एक कथन था, सब कुछ पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ। यूनानी भाषा में उसका शब्द आता है टेटेलेस्टाई। क्या शब्द आता है? टेटेलेस्टाई। TETELESTAI। टेटेलेस्टाई। और उसका अर्थ यूनानी भाषा में इस प्रकार से है, परफेक्टली परफेक्ट, कंप्लीटली कंप्लीट। अर्थात अब कुछ उसमें बाकी है ही नहीं, पूरी रीति से पूरा हो चुका है, पूरी रीति से सिद्ध हो चुका है। परफेक्टली परफेक्ट, कंप्लीटली कंप्लीट। तो क्रूस से जो आवाज गूंजी, इट इज फिनिश्ड, अर्थात सब कुछ पूरा हो चुका है। सब कुछ पूरा हो चुका है। सो क्रूस पर हो क्या रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग? क्रूस पर क्या हो रहा था? जॉन आगे आ जाओ, आपकी बाइबल लेके आओ। ये बाइबल किसकी है? जोर से बोलो, सामने देख के बोलो। बोलो ये मेरी बाइबल है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये मेरा है। ये किसका है? ये मेरा है। क्या हुआ? क्या हुआ यहां पे? जो जॉन का था, जो जॉन का था, वो किसने ले लिया? मैंने ले लिया। और जो मेरा था वो मैंने किसको दे दिया? किसको दिया? ये किसका है? मेरा नहीं है। ये किसका है? जॉन का है। जॉन आपके हाथ में, वो किसका है? जोर से बोलो। आपका तो नहीं है। किसका है वो? किसने दिया आपको? कितने लोगों को समझ में आया? दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन द क्रॉस। क्रूस पर यही हुआ। जो जॉन का था वो किसने ले लिया? यीशु ने ले लिया। और जो यीशु का था वो यीशु ने किसको दे दिया? जॉन को दे दिया। तो जॉन, जिंदगी भर तुझे क्या ध्यान रखना है? ये किसका था? किसके पास में आ गया? ये तेरे पास में क्या आ गया? वो किसकी थी? आपकी तो नहीं थी। तो ये जो जॉन के पास में है, वास्तविकता में जॉन का नहीं है। जॉन इसके लायक भी नहीं है। जॉन इसको खरीद भी नहीं सकता। लेकिन ये जॉन को क्या कर दिया गया? गिफ्ट में दे दिया गया। और जॉन के हाथ में क्या था? ये पुराना था, मेरे लेवल का नहीं था, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं था। लेकिन मैंने क्या कर लिया? इसको मैंने अपना बना लिया। और जो मेरे पास में था वो मैंने किसको दे दिया? जॉन को दे दिया। यह घटना कहां पर हुई? जोर से बोले, कहां हुई? क्रूस पर हुई। जो जॉन का था वो मैंने ले लिया। जो मेरा था वो मैंने किसको दे दिया? जॉन को दे दिया। अब अगर जॉन इस बात के महत्व को समझे कि जो जॉन के पास में है वो अपनी मेहनत से कभी हासिल नहीं कर सकता, ये इसे दिया गया है, ये इसे
दिया गया है, तो जॉन हमेशा किस में चलेगा? नम्रता में चलेगा। जॉन हमेशा उस भावना में चलेगा कि मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन यह मुझे दिया गया है। जॉन कभी भी मालिक नहीं बनेगा। जॉन को मालूम है कि मेरी लियाकत नहीं है, या अपनी देशी भाषा में कहा जाए कि मेरी औकात नहीं थी कि यह चीज मेरे हाथ में आए, लेकिन यह मुझे दिया गया है। यह मुझे दिया गया है। तालियां बजाए जोरदार जॉन के लिए। थैंक यू जॉन। बैठो। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है द डिवाइन एक्सचेंज, दिव्य विनिमय। द डिवाइन एक्सचेंज। जो उसका था वो मैंने ले लिया, जो मेरा था मैंने उसको दे दिया। 8 बातें जल्दी जल्दी मैं आपके बीच में रखूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 53वां अध्याय 4 से 6 हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 53 4 to 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। छठा पद कह रहा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कई हजारों साल पहले यशायाह नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी हुई, और उस भविष्यवाणी की पूर्णता क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और कहा सब कुछ पूरा हुआ, उस पूर्णता के अंदर यह भविष्यवाणी भी वहां पर पूरी हुई। क्रूस को यदि हम देखें और समझें तो एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से लिखा है, देयर इज स्पेस फॉर वन एट द फुट ऑफ क्रॉस। क्रूस के नीचे एक व्यक्ति के लिए ही स्थान है, और वो व्यक्ति मैं हूं, वो व्यक्ति आप है। हम यहां पर कॉर्पोरेट सैल्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सामूहिक उद्धार की बात हम यहां नहीं कर रहे, सामूहिक बपतिस्मे की बात भी यहां पर नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत उद्धार की। मेरे पिताजी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसके कारण मेरा उद्धार होना जरूरी नहीं है। मेरे पिताजी प्रचारक है, उसके कारण मेरा उद्धार होना जरूरी नहीं है। हम में से हरेक को व्यक्तिगत रीति से क्या लेना होता है? एक निर्णय लेना होता है, और वो निर्णय जब हम लेते हैं, क्रूस के सामने जब हम खड़े होते हैं और इन वचनों को हम अपने आप के लिए हम बोलते हैं। इट्स वेरी इजी क्या कहना, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम हटाकर हम उसकी जगह में मैं रखें, मैं भेड़ के समान भटक गया था। जरा बोलिए मेरे पीछे, समझ के बोलिए, समझ के बोलिए। दैट वॉज अवर पास्ट। मैं भेड़ के समान
भटक गया था, मैं भटका हुआ व्यक्ति था, मुझे रास्ता नहीं मालूम था, मेरा जीवन अंधकार में था, मेरी आंखें संसार के ईश्वर ने बंद कर रखी थी। मैंने अपना मार्ग ले लिया था। बोलिए, मैंने अपना मार्ग, मतलब अपनी इच्छा से मैं चल रहा था, अपने तरीके से मैं चल रहा था, और यहोवा ने मेरे अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। किसके अधर्म का बोझ? मेरे अधर्म का बोझ, मेरे अधर्म का बोझ। पवित्र आत्मा जब इस रियलाइजेशन को, इस पहचान को मेरे और आपके अंदर स्थापित करती है कि मैं भटका हुआ था, मैं अपने तरीके से जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, लेकिन मेरे अधर्मों का बोझ किसके ऊपर लाद दिया गया? यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। वह बात मेरे हृदय को क्या कर देना है? तोड़ डालना है। मेरे आंखों से आंसू बहना है, और उस आंसुओं के साथ में जब मैं एक निर्णय लेता हूं, प्रभु मैं तेरी ओर मुड़ना चाहता हूं, उसको हम बोलते हैं मन फिराव या उद्धार का अनुभव। हालेलुया। आप आए, बीमार थे, प्रार्थना की, आप चंगे हो गए, आप कलीसिया में आने लग गए, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक व्यक्तिगत रीति से मैं और आप इस पहलू को नहीं जानेंगे, तब तक हम कौन से स्टेज में नहीं जा पाएंगे? उद्धार के स्टेज में हम जा नहीं पाएंगे। ओके, 8 बातें मैं आज आपके बीच में रखूंगा, और उसके द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो हमारा था वो किसने ले लिया? यीशु ने ले लिया, और यीशु के पास में जो था वो किसे दे दिया? हमें दे दिया। ठीक है, वो उदाहरण जो पहले अपन ने प्ले किया था उसको ध्यान रखना। जॉन की बाइबल मैंने ले ली थी, मेरे पास जो कमेंट्री थी वो मैंने किसको दे दी थी? जॉन को दे दी थी। ऑलराइट, पहली चीज, जो दंड मुझ पर आना था वो दंड किसने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया, और मुझे क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। मुझे क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। सो पहली चीज जो क्रूस के द्वारा मुझे और आपको मिली वह थी क्षमा। कौन सी चीज थी वो? क्षमा। क्या मैं क्षमा के हकदार था? नहीं था। मैं क्षमा का हकदार नहीं था, लेकिन क्रूस के द्वारा क्या मिल गई मुझे? क्षमा मिल गई। जमानत में छुटा हुआ एक मुजरिम, किस में छुटा है वो? जमानत में छुटा। किसी ने उसके लिए जमानत दी है, अब वो बाहर निकलने के बाद में दादागिरी कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? उसको मालूम है कि मैं खुद किस में जुटा हुआ हूं? जमानत में। एक वास्तविक आत्मिक व्यक्ति कौन होता है? एक वास्तविक आत्मिक व्यक्ति की पहचान क्या होती है? बहुत अच्छा प्रचार करता है सर, क्या वो आत्मिक हो? जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा गीत गाता हो, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो, बहुत अच्छी रीति से सब चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, ये कोई भी बात है एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वह इस बात को समझता है कि आई एम ए फॉरगिवन सिनर। मैं एक पापी हूं जिसने क्या पाई है? क्षमा पाई हूं। सो जब मैं इस बात को समझूंगा कि मैं एक पापी हूं और मैंने क्षमा पाई है, तो मेरा बातचीत, मेरा रहन सहन, मेरा व्यवहार, उन सब के अंदर हमेशा क्या दिखेगी? वो एक मन रहेगा
कि मैं सजा का हकदार था, लेकिन जो सजा मुझे मिलनी थी वो सजा किसने उठा ली? यीशु मसीह ने उठा ली और मुझे क्या कर दिया? रिहा कर दिया। मैं क्षमा पाया हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं अब किस चीज के लिए जी रहा हूं? क्षमा करने के लिए जी रहा हूं। मैं दोषारोपण नहीं कर सकता, दोषारोपण नहीं कर सकता। मेरा मकान कांच का बना हुआ है। मेरा घर किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? कांच का बना। आयुष, आपने घर बनाया पूरा कांच का बनाया, ठीक है। आपके पास में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, क्या नाम है फ्रेंड का? नाम पूछा नहीं आपने? पूछो, नाम पूछो क्या? शर्मा? हाँ, जोमन नाम है उसका। ओके, अब आयुष ने घर बनाया पूरा कांच का, और जोमन के घर के अंदर की एक खिड़की कांच की थी। जोमन के घर की एक खिड़की कांच की, आयुष का पूरा घर कांच का। अब आयुष को एक दिन गुस्सा आ गया, एक पत्थर लेकर जोमन की खिड़की फोड़ दी। क्या फोड़ दिया? जोमन के घर की खिड़की फोड़ दी। जोमन क्या करेगा? आयुष का पूरा घर कांच का बना हुआ है, जोमन के घर की एक खिड़की कांच की थी। आयुष ने पत्थर लिया और क्या फोड़ दिया? जोमन की खिड़की फोड़ दी। जोमन छोड़ेगा थोड़ी, वो भी पत्थर उठाएगा और वो क्या मारेगा? आयुष के, उसकी तो खिड़की टूटी, आयुष का क्या हो जाएगा? घर टूट जाएगा। अगर मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरा घर कांच का बना हुआ है, तो मैं किसी की खिड़की पे पत्थर नहीं मारूंगा। अगर मेरे अंदर यह प्रकाशन है कि मैं पापी था, क्रूस के कारण मुझे क्षमा मिली है, तो मेरा स्टाइल अलग ही होगा। इंग्लिश में कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अल्प ज्ञान क्या होता है? बड़ा खतरनाक होता है। और समस्या आज यह है कि मसीहियत में अल्प ज्ञानियों की भीड़ हो चुकी है। तो अल्प ज्ञानी क्या करता है? वो इस प्रकाशन को नहीं पकड़ रहा है कि वो किसमें रह रहा है, वो जमानत में छुटा हुआ है। वो पापी था, लेकिन प्रभु ने उसे क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। तो यदि मैं एक सही प्रकाशन में चलूंगा, तो मेरी मुंह से निकलने वाला हर एक स्टेटमेंट के अंदर वो नम्रता होगा। मेरे हर डीलिंग्स के अंदर, हर व्यवहार के अंदर, जब मैं एक व्यक्ति के साथ में, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके जीवन में कुछ गलती हो गई, मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा, तो उस बात में भी क्या होगा? मैं उसके दर्द को समझने का प्रयास करूंगा। मैं उस पर दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं तो कांच के घर में रहने वाला व्यक्ति हूं। ऑलराइट, सो पहली चीज क्या हमें मिली? क्षमा हमें मिली। सेकंड, पहला पत्रस 2:24, 1 पीटर 2:24, पहला पत्रस 2:24, और उसका आखिरी भाग में हम देखते हैं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ड्यू टू हिज स्ट्राइप्स वी वर हील्ड। उसके मार खाने से मैं और आप क्या हो गए? चंगे हो गए। सो पहली चीज, वी वर फॉरगिवन, हमें क्षमा मिली। दूसरी बात क्या मिल गई? हमें चंगाई मिल गई। जोर से बोलिए, चंगाई मिल गई। सभी लोग बोलिए, चंगाई मिल गई। हमारी बीमारी को, हमारी दुर्बलता को, हमारे घाव को किसने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया। और यीशु मसीह ने क्या दे दिया हमें? उसकी चंगाई उसने हमें प्रदान कर दी। हालेलुया। सो बोले, न केवल मुझे क्षमा मिली है, लेकिन मुझे क्या मिली है? क्रूस के द्वारा चंगाई भी मिली है। आई एम हील्ड। Not only I am forgiven, but I am also healed due to cross. क्रूस के द्वारा यह विनिमय हो चुका है। अब शैतान क्या करता मालूम है?
आपके जीवन में बीमारी डालता है, समस्या डालता है, परेशानी डालता है, और वो आपको डराने की कोशिश करता है। ऐसे समयों में आपके अंदर अगर क्रूस का प्रकाशन होगा तो आप कहोगे, मेरी बीमारी को, मेरी दुर्बलताओं को किसने उठा लिया है? यीशु मसीह ने उठा लिया है। अब ये शरीर बीमार नहीं रह सकता। हालेलुया। यह हमें अंगीकार करना है। We have to keep on confessing. हमें लगातार अंगीकार करते रहना है। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं क्या होता हूं? चंगा होता हूं, चंगा होता हूं। चंगाई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इट्स माई बर्थ राइट। क्योंकि क्रूस पर क्या मिल गई है मुझे? चंगाई मिल चुकी है। तीसरी बात, उसी पद के अंदर देखिए, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हमारे पापों को यीशु ने उठा लिया और यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता किसको प्रदान कर दी? हमें प्रदान कर दी। हिज राइचियसनेस। आजकल हर व्यक्ति हमारे आसपास हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों के द्वारा यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। लेकिन जब आप प्रभु में हैं, हमें समझना है कि हम हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई धार्मिकता के कारण हम जीवन बिताना है। इट्स नॉट अवर राइचियसनेस। यह हमारी धार्मिकता नहीं है। यह धार्मिकता किसकी है? यीशु मसीह की धार्मिकता है। बोले यीशु की धार्मिकता। जोर से बोले यीशु की धार्मिकता। है ना, इंग्लिश में इसका वर्ड है इंप्यूटेड राइचियसनेस, अर्थात जो हमें प्रदान किया गया है, जिसके लायक हम नहीं थे, वह हमें दिया गया है, वो होती है धार्मिकता। एक पद और देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वां पद। 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहां पे लिखा है कि हम किसकी धार्मिकता बन जाए? परमेश्वर की धार्मिकता। कौन बनेगा? कौन बनेगा? बोले मैं बनूंगा। किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा। क्रूस के द्वारा। पहली चीज हमने क्या सीखा? क्या मिल रहा है हमको? क्षमा मिल रही है। दूसरा, चंगाई मिल रही है। तीसरा, परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिल रही है। दूसरे शब्दों में, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी मुहर लगा दी, प्रभु ने कहा कि मैंने इसको धर्मी ठहरा दिया है, उसके खिलाफ उंगली उठाएंगे क्या? जिसके ऊपर परमेश्वर ने क्या लगा दिया है? अपनी धार्मिकता का मुहर लगा दिया है। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर अक्सर मैं कहता हूं कि दो पहलू है। एक प्रार्थना कक्ष में, और दूसरा जब हम बाहर निकलते हैं और हमारे सम्मुख शैतान चुनौतियों को लेकर आता है उसके सामने। जब हम प्रार्थना कक्ष में प्रभु के सम्मुख है, हम इस बात को जान रहे हैं कि हम पापी थे, हम घायल थे, हम अधार्मिकता में जीवन बिताने वाले लोग थे, और उस मनसा से हम प्रभु के सम्मुख बैठे हैं। लेकिन जब शैतान आकर हमें दोषारोपण करता है और वह कहता है कि तू पापी है, वहां पर हम यह नहीं मान रहे कि मैं पापी हूं। वहां पर क्या कहना है? यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्या बना दिया गया है? धर्मी बना दिया गया है। आई एम राइचियस। मैं धर्मी हूं, मैं चंगा हूं, मैं क्षमा पाया हुआ व्यक्ति हूं। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर शैतान पूरा प्रयास करता है कि हमें पुरानी बातों में उलझा कर रखे,
पुराने जख्मों के अंदर हमें उलझा कर रखे। वो बार बार आकर हमें याद दिलाएगा, तूने पाप किया था, तूने ये गलती की थी, तूने वो गलती की थी, तूने ऐसा किया था, तूने वो किया था। लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैंने उसे धर्मी बना दिया है। आई हैव मेड हिम राइचियस। मैंने उसे क्या बना दिया है? धर्मी बना दिया है। आगे हम बढ़ेंगे। चौथी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 25 और 26 देखिए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करता है? He died our death, हमारी मृत्यु उसने सह ली और उसका जीवन हमें प्रदान कर दिया। चौथी बात जो क्रूस हमें प्रदान करती है वो है जीवन। कौन सा जीवन? अनंत जीवन, भरपूर जीवन, इटर्नल लाइफ, अबंडेंट लाइफ। यूहन्ना 10 में हम देखते हैं कि चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में हमें क्रूस से क्या मिल रहा है? जीवन मिल रहा है, अनंत जीवन मिल रहा है, बहुतायत का जीवन हमें क्रूस से मिल रहा है। पांचवी बात, 2 कुरिन्थियों 8:9 निकालिए। 2 Corinthians 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? धनी। यीशु मसीह संपन्न था, धनी था। He was prosperous. He was having everything. He was not lacking anything. उसमें किसी बात की घटी नहीं थी, लेकिन क्रूस पर क्या हो गया? वह कंगाल बन गया, वह असहाय बन गया, वह नग्न हो गया। क्यों हुआ? ताकि हम क्या हो सके? हम धनी हो सके। कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? कोई नहीं। कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? किसी को नहीं चाहिए। धनी बनना कोई नहीं चाहता। ऐसे बैठ के टेंशन में आके अपन। चलो, जितने लोग धनी बनना चाहते हैं अपने हाथ उठाएं। गुड, दैट्स ऑनेस्ट कन्फेशन। धन चाहिए ना? नहीं चाहिए क्या? धन नहीं चाहिए? धन नहीं चाहिए तो फिर नौकरी क्यों करना? क्यों बच्चों को पढ़ाना? अपन क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, अपन क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं? कि बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह में वे पहुंचे, सेटल हो जाए। मैं पिछले दिनों में मेरे एक दोस्त के साथ में बात कर रहा था, और उस दोस्त ने अपनी कलीसिया में एक बार इस प्रकार से सवाल उठा, किसको धन चाहिए? यूं क्या बोला उन्होंने? किसको धन चाहिए? उसने तो सही सवाल पूछा था। किसको धन चाहिए? सबको धन चाहिए ना। बिना पैसे के आपको रोटी देगा क्या दुकान वाला कोई? आप जाकर दुकान वाले के पास में चले जाओ, पैसा नहीं है हाथ में, सब रोटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। पैसा तो चाहिए ना? नहीं चाहिए। ऐसा कोई है जो कि ठीक है साहब मैं काम करूंगा, पैसा वैसा मत देना मेरे को, मैं निःशुल्क काम करने के लिए तैयार हूं? कोई नहीं।
पादरी भी नहीं करेगा, विश्वासी भी। गाड़ी में पेट्रोल भरना पड़ेगा, डीजल भरना पड़ेगा, किस्तें जमा करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। तो पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। देखिए, हमें समझना है कि शैतान ने एक बहुत बड़ा एक झूठ कलीसिया के अंदर डाल रखा है और लोगों को क्या करता है, वो उसमें उलझा के रखता है। एक है पॉवर्टी माइंडसेट, गरीबी की मानसिकता। और गरीबी की मानसिकता क्या कहती है? धन के बारे में बात करते ही नहीं, प्रभु में हमको क्या रहना है? गरीब रहना है, झोपड़ी होनी चाहिए, फटे चप्पल होने चाहिए, तो आप प्रभु में हो। आपके पास में गाड़ी है, बंगला है, नहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए, बाइबल को यदि मैं और आप सही तरीके से समझें, अब्राहम अपने जमाने का एक धनी व्यक्ति था, प्रभु के पीछे निकला, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। ठीक है। अय्यूब अपने जमाने का धनाढ़ी व्यक्ति था, बीच में एक ब्रैकेट पीरियड हुआ परीक्षा का, लेकिन उसके पहले धनवान था, उसके बाद में उससे डबल क्या हो गया? वो धनवान हो गया। धन समस्या नहीं है, समस्या धन 99 का चक्कर है समस्या। कितने लोगों को समझ में आया 99 का फेर? 99 का फेर क्या होता है? आपके पास में 10 मिले, उस 10 में संतुष्ट रहने के स्थान पे 10 को कैसे मैं 100 बना सकूं, उसके लिए अपनी चाल। वो 100 मिल गया, वो 100 को मैं कैसे 1000 बना सकूं, उसके लिए मैं हर प्रकार का जोड़ तोड़ कर लूंगा, हर प्रकार की गणित में सेटिंग कर लूंगा। किस चीज के लिए? 100 को 200 करने के लिए, 200 को 400 करने के लिए, 400 को क्या करने के लिए? 500 को करने के लिए। वहां पर हम गड़बड़ में फंस जाते हैं, वहां पर हम गड़बड़ में फंस जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास में धन रहे, ताकि वह धन हम जरूरतमंदों को दे सके। हालेलुया। अगर मेरे पास में 100 रुपया होगा तो मैं किसी की मदद कर पाऊंगा, उस लिमिट तक मैं हेल्प कर सकता हूं। मेरे पास में 1000 होगा तो मैं उस लिमिट तक हेल्प कर पाऊंगा। 1 लाख रुपए मेरे पास में हो तो मैं उस स्तर तक लोगों की मदद कर पाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर जो धन हमें देता है, वह धन क्यों दे रहा है मालूम है? ताकि उस धन के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के लिए चीजों को कर सके, परमेश्वर की महिमा के लिए हम उस धन को खुलकर खर्च कर सके। आप रोज गाड़ी में चलते हैं, मान लीजिए आज गाड़ी नहीं मिली, क्या अपन बस में लटक के जा सकते हैं? अगर बिना कुड़कुड़ाए मैं बस में लटक के जा सकता हूं, तो उसका अर्थ यह है कि गाड़ी मेरे दिमाग के अंदर नहीं आई है। प्रभु आपको हवाई जहाज में उड़ा सकता, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु आपको विदेशों में भी लेके जा सकता, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये कोई भी बात आपके दिमाग के अंदर घर नहीं बनाना है। हवाई जहाज से उतरकर भी बैलगाड़ी में बैठने का मन होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अपन हवाई जहाज में बैठते अपने कॉलर ऊंचे हो जाए और अपन क्या पता अपने आप को क्या समझने की कोशिश करें, और नीचे उतर के बैलगाड़ी में आते, अरे बैलगाड़ी यार नहीं जम रहा यार मामला, तो मामला गड़बड़ हो गया। देखिए, परमेश्वर आपको हवाई जहाज में भी बैठा सकता है, परमेश्वर आपको बैलगाड़ी में बैठा सकता है, प्रभु आपको गांव के अंदर भी खड़ा कर सकता है, प्रभु आपको शहर के अंदर भी खड़ा कर सकता है, प्रभु आपको पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी खड़ा कर सकता है, अनपढ़ लोगों के बीच में भी खड़ा कर सकता है। सारी जगहों में बिना कुड़कुड़ाए खुशी के साथ में यदि मैं और आप चीजों को कर सके तो हम सफल हो जाएंगे, तो हम सफल हो जाएंगे। मान लीजिए चर्च के अंदर 2 विश्वासी, एक विश्वासी आपको 500 का नोट देता है, दूसरा विश्वासी कुछ नहीं देता है, और अब पादरी साहब केवल एक ही के घर पे जाए जो 500 का नोट देता है और दूसरे के घर नहीं जाए, इसका मतलब गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। मैं क्यों जा रहा हूं वहां पे? 2 घर में गया, एक घर वाला हमेशा मुझे चाय पिलाता है, पकोड़े पिलाता है, खिलाता है, अच्छी अच्छी चीजें देता है।
दूसरे घर में गया, वो कभी मुझसे कुछ पानी भी नहीं पूछता है। अब मेरा शरीर क्या बोलेगा? किसके घर में जाने में फायदा है? जिसके घर में चाय और पकौड़े मिले। गड़बड़ में फंस जाऊंगा मैं, गड़बड़ में फंस जाऊंगा। कहने का तात्पर्य क्या है प्रियो? हमें यह समझना है कि क्रूस के द्वारा यीशु मसीह कंगाल बना ताकि मैं और आप धनवान बन जाए, लेकिन धन का लोभ हमारे अंदर नहीं घुसना है, धन का लालच हमारे अंदर नहीं घुसना है। प्रभु हमें सब कुछ दे देगा, लेकिन हमें यह मालूम है कि यह हमारा नहीं है, यह दिया हुआ है, और जिसने दिया है वो वापस भी ले सकता है। तब मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा। देखिए, हमारे जीवन में सफलता मिलती है, क्या हम सवाल पूछते हैं कि मैं ही क्यों सफल हुआ हूं? कोई पूछता है क्या? आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, क्या लग गई? आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, क्या बोलोगे क्या मैं ही मिला क्या सब? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मान लीजिए जॉब नहीं मिला और कोई ट्रेजेडी आपके जीवन में आ गई, तुरंत हम क्या बोलेंगे? मैं ही मिला क्या? मैं ही? प्रियो, मुझे और आपको यह समझना है कि परमेश्वर जो हमें धन देता है वो धन हमसे ले भी सकता है। मालिकाना हक हमारा उस पर नहीं है। हमारा भरोसा है प्रभु आवश्यकता के अनुसार एक एक स्टेप पर मुझे और आपको चलाएगा, मुझे और आपको चलाएगा। मैं गवाही आपके साथ में बांटना चाहूंगा। पिछले दिनों में किसी बात के लिए मुझे कुछ धन की जरूरत थी और मुझे नहीं मालूम था कि सोर्स कहां से आएगा, कैसे आएगा, और बहुत ज्यादा प्रार्थना की, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन पिछले संडे की बात है, यहां पीटीटी का एग्जाम चल रहा था और कुछ चीजें मुझे करनी थी। मैंने हां बोल दिया, ठीक है कर डालो। ट्यूसडे को मेरे पास मेरे एक मित्र का फोन आया, जिसको मैं कभी मिला नहीं हूं, फोन पे बातचीत हुई है। उसने मुझे फोन किया और बोला कि संतोष, मुझे नहीं मालूम, संडे से प्रभु मेरे दिल में दे रहा है कि मुझे तुझे कुछ मदद करनी है, और मेरे को जितनी जरूरत थी उसके अनुरूप मदद परमेश्वर ने वहां से मेरे लिए भेजी। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है प्रियो? मेरी और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे लिए रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे लोभ को वो पूरा नहीं करेगा, हमारी आवश्यकता के अनुसार वो हमारे लिए चीजों को प्रदान करेगा। तो आज मैं चाहता हूं हमारे अंदर से वो गरीबी की मानसिकता जाना है। परमेश्वर में संपन्न करना चाहता है, परमेश्वर में बहुतायत से देना चाहता है, लेकिन क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? ताकि हम अन्य लोगों की मदद कर सके। बाइबल की हर आशीष जो आपको मिलती है वो आपको अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, आपको क्या करना है? वो दूसरों तक पहुंचाना है, आगे तक पहुंचाना है। पानी जब रुका हुआ रहता है वो बदबू मारता है, लेकिन जो बहता हुआ पानी है वो सब पीना पसंद करते हैं। ईश्वरीय आशीष, डिवाइन ब्लेसिंग्स, जितनी आप दोगे उतना आपको मिलेगा। जितना हम रोकेंगे वो वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर में बहुतायत के साथ में खड़ा करना चाहता है। कुंजी क्या है? हम देना चालू करें। हम क्या करें? देना चालू करें। जब हम देते हैं परमेश्वर में बहुतायत से देता है। लेकिन एक चेतावनी मैं जरूर देना चाहूंगा, कभी लालच के साथ में ना दीजिए, है ना? कभी लालच के साथ में ना दीजिए कि मैं 500 प्रभु को दूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, 10 गुना या 100 गुना इतना बड़ा कि 5000 दे देगा। तो मैं 500 डाल रहा हूं किस मानसिकता के साथ में कि मुझे 5000 मिलेगा। गलत, वहां पे अपन गलत हो जाते हैं। हर बार 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 मैं देने के बारे में सिखा रहा हूं, मैं देने के बारे में बोल रहा हूं, तो भी गड़बड़ हो जाती है, वहां भी मैं गलत हो जाता हूं। पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट होना है। कोई भी बात
लालच के द्वारा हमारे मुख से नहीं निकलना है, विशेष करके धन के मामले में, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अच्छे से अच्छे लोग गिरे हुए पड़े हैं और परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में ढूंढ रहा है ऐसे लोग जो धन के मामले में बेदाग हो। प्रेरितों के हाथों से चिन्ह चमत्कार हुआ करते थे, क्यों? क्योंकि धन प्रेरितों के पैरों पर लोग डाल के जाते थे। हालेलुया। संदेश क्या है? प्रेरित लोग उस धन को हाथ भी लगाना नहीं चाहते थे। इसका स्थान यही है। जब तक मैं और आप इस प्रकाशन को समझेंगे कि धन का स्थान हमारे हाथ में नहीं है, यह पैरों का मेल है और इसकी जगह वही है। धन हमारा स्वामी नहीं है, हम धन के ऊपर हम स्वामी होने चाहिए। हालेलुया। जब हम धन के गुलाम हो जाते हैं, वह हमारे हाथों में आ जाता है, हमारे सिर में चढ़ जाता है, फिर अपने को सब जगह वही दिखाई देता है। सब जगह फिर हमको वही दिखाई देता है। कैसे क्या किया जाए, किसको करे, किधर करे, इधर करे, उधर करे। फिर अपन पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी अपन दौड़े ही जा रहे। क्यों दौड़ रहे अपन? क्यों अपन दौड़ रहे हैं? कोई और चीज हमें दौड़ा रही है, प्रभु नहीं दौड़ा रहा। प्रभु नहीं दौड़ा रहा। हमारी महत्वाकांक्षा हमें दौड़ा रही है। हम अपने आप को कुछ बनाकर दिखाना चाहते, वो हमें दौड़ा रही है। प्रिय, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, धन के मामले में हमें बेदाग रहना है। मेरे और आपके जीवन में, लेन देन में, कहीं भी 1 रुपए के भी मामला क्यों ना हो, कोई उंगली हमारे ऊपर नहीं उठाना चाहिए। यह सब आत्मिक व्यक्ति के चिन्ह बता रहा हूं मैं। प्रचार करना, गीत गाना, मीटिंग चलाना, भीड़ करना, ये नहीं है। ये सब तो बहुत लो लेवल की चीज है। परमेश्वर इस पीढ़ी में आत्मिक लोगों को देखना चाहता है जो क्षमा की जीवन शैली को बिता रहे हैं। और क्या कह सकते अपने? क्षमा, दूसरा चंगाई, तीसरी बात धार्मिकता, चौथी बात जीवन, पांचवी बात उसकी भरपूरी, उसकी संपन्नता कहां दिखना है? मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रकट होना है। छठी बात, इब्रानियों 12:2, He took our shames, उसने हमारी शर्म को, हमारी नामधराई को उसने उठा लिया और उसके स्थान पर अपनी महिमा उसने मुझे और आपको प्रदान की। हालेलुया। छठी बात, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसके दूसरे पद के अंदर से आप देख सकते हैं। He took our shame and he gave us his glory, उसने हमारी लज्जा की बातों को, हमारी नामधराई की बातों को उसने उठा लिया और उसके स्थान पर क्या दे दिया? अपनी महिमा उसने मुझे और आपको दे दी। सातवीं बात, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 5 से 6 के अंदर से, He took our rejection, उसने हमारे ठुकराए जाने को उसने ले लिया और उसके एक्सेप्टेंस को, उसके स्वीकारोक्ति को किसे प्रदान कर दिया? मुझे और आपको प्रदान कर दिया। We were orphans, हम अनाथ थे, हम अनाथ थे। उसने क्या कर दिया? अपने परिवार के अंदर उसने हमें अडॉप्ट कर दिया, हमें ले पालक पुत्र बना दिया। हालेलुया। हम जंगली जैतून थे, हम जंगली जैतून थे। उसने क्या कर दिया? उस जंगली जैतून को अच्छे जैतून के अंदर उसने जोड़ दिया। He crafted us। किसने किया? उसने किया। कहां से हुआ ये सब? क्रूस से हुआ। 8वीं और आखिरी बात, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 से 14 के अंदर, He took our curses, हमारे श्रापों को उसने उठा लिया और उसकी जगहों में क्या दे दिया? His blessings, उसकी आशीषें उसने मुझे और आपको प्रदान कर दी। 8 बातें मैंने आपको बोली जो हमारी नहीं है, किसकी है? यीशु की है, और यीशु ने हमें प्रदान की है। डिवाइन एक्सचेंज दैट टुक प्लेस ऑन द क्रॉस। क्रूस पर जो दिव्य विनिमय प्रकट हुआ, डिवाइन एक्सचेंज प्रकट हुआ,
क्रूस के कारण मैं और आप क्षमा पाए हुए लोग हैं। हमारे किसी अच्छी बातों के कारण नहीं, मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना किया, सवाल ही नहीं। इट्स ऑल ड्यू टू क्रॉस, क्रूस के कारण। प्रिय, मैं आपको कहना चाहूंगा, कभी भी कहीं भी मैं ये शब्द आना ही नहीं चाहिए। मैंने प्रचार किया, मेरे प्रचार में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। मैंने सुसमाचार बांटा, हो सकता है। मैं उसको प्रभु में लेके आया, मैंने बपतिस्मा दिया। जब मैं करूंगा, तब समझ जाना एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान से मैं नीचे उतर रहा हूं। मैं नीचे उतर रहा हूं। एक आत्मिक व्यक्ति कहीं भी हक नहीं जमाएगा। एक आत्मिक व्यक्ति कहीं भी अपना झंडा खड़ा करने नहीं जाएगा। एक आत्मिक व्यक्ति चीजों को हाथ से निकल जाने देगा, इस भरोसे के साथ में कि वह परमेश्वर जिसने बातों को मेरे हाथ में दिया है, हाथ से निकल भी जाए तो मेरा परमेश्वर वापस मेरे हाथ में देगा। हालेलुया। उस व्यक्ति को किसी से डर में जीने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को किसी भय में, शक में, संदेह में रहने की जरूरत नहीं है। वह हिम्मत के साथ में रहेगा, दृढ़ता के साथ में रहेगा। यीशु मसीह में वो सामर्थ्य थी, यीशु मसीह में वो हिम्मत थी। क्रूस पर कोई नहीं था। पतरस नहीं था, याकूब नहीं था, यूहन्ना ने नहीं बोला कि मैं भी क्रूस में चढ़ जाता हूं। किसी ने नहीं बोला। थोड़ा दूर दूर जाके खड़े थे, कुछ भाग खड़े हुए। जिन्होंने रोटी खाई वो नहीं थे वहां पे, जो चंगे हुए वो नहीं थे वहां पे। क्रूस पर वो अकेला था, लेकिन उसे मालूम था कि ये जो क्रूस पर मैं अपने आप को नग्न कर रहा हूं, इस नग्नता के द्वारा मैं एक संपन्नता को मैं प्रदान करना चाहता हूं। मैं यहां पर ठुकराया गया, इस ठुकराए जाने के द्वारा मैं एक एक्सेप्टेंस को, स्वीकारोक्ति को लोगों के जीवन तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रियो, उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, उसके द्वारा हमें जीवन मिला, उसके द्वारा हम संपन्न ठहराए जाते हैं, उसके द्वारा उसकी महिमा के वारिस में और आप होते हैं, उसके द्वारा मैं और आप पुत्र और पुत्रियां ठहराए गई, और उसके द्वारा हमारे श्रापों को हटाकर हमें आशीषों से उसने हमें माला माल कर दिया है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट, यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? ही इज ए न्यू क्रिएशन, वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के पीछे यदि मैं और आप चल रहे हैं, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, we need to learn to live in the newness, उस नएपन में जीना हमें सीखना है, और पवित्र आत्मा उस नएपन के अंदर हमें जिलाना चाहता है, और उस जीवन यात्रा के अंदर अलग अलग रास्तों से वो आपको गुजारेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग मौसमों में से होकर वो आपको निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि उसकी मनसा और उसकी रुचि यही है कि मैं और आप क्रूस पर जो बातें यीशु मसीह ने प्रदान की, उसके महत्व को समझे और उसको अपने जीवन के अंदर हम उतार ले। हडसन टेलर चीन के अंदर मिशनरी थे। उन्होंने इस प्रकार से एक स्टेटमेंट बोला था, लॉर्ड जीसस टेल्स मी आई एम ए ब्रांच। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं एक टहनी हूं। आई एम ए ब्रांच, मैं एक टहनी हूं। आई एम पार्ट ऑफ हिम, मैं उसका भाग हूं। एंड आई जस्ट हैव टू बिलीव, मुझे इस बात पर क्या करना है? विश्वास करना है। एंड एक्ट अपॉन इट, इस विश्वास के अनुसार मुझे जीवन यापन करना है। हालेलुया। मैं और आप एक टहनी है। टहनी है। टहनी जड़ को नहीं संभालती, जड़ टहनी को संभालता है। टहनी काट डाली जा सकती है, टहनी काट डाली जा सकती है। पेड़ का अस्तित्व टहनी पे नहीं है, जड़ पर है, जड़ पर है। प्रियो, मैं और आप टहनी हैं, मैं और आप उसके भाग हैं।
यह हमें विश्वास करना है और उस विश्वास के आधार पर हमें जीवन बिताना है, एक नए जीवन की